नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जैसे रोज को इस प्रकार लिखा, देखो ये क्या है, आपकी लेटर टू नंबर कोडिंग है। लेटर टू क्या है? नंबर कोडिंग है। कल हम पढ़ रहे थे लेटर टू लेटर कोडिंग, है ना। आज हम लेटर टू नंबर कोडिंग और सारे मिक्स क्वेश्चन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये आपके। जैसे इस पहले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए पहला क्वेश्चन, रोज को किस प्रकार लिखा गया है। रोज को लिखा 9247, 4 लेटर है और 4 ही संख्याएं हैं आपके पास। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं इनकी नंबरिंग करने के बाद में उनको जोड़ के या घटा के लिखा गया है। ये बात कन्फर्म है। कैसे भाई? इतनी बड़ी संख्या या तो गुणा करने पे आएगी, तो गुणा करने पे देखो पहला आपका काम होगा इनकी नंबरिंग करना। तो जैसे मैंने इनकी नंबरिंग की, ये 18, ये 15, ये 19 और ये 5। अब गुणा का कैसे पता चलेगा? गुणा का पता ऐसे चलेगा कि 8 और 5 और 9, यानी कि 5 को जब किसी सम संख्या से गुणा करोगे तो गुणा करने पर लास्ट में 0 आएगा, और यहाँ पे 0 नहीं है, 7 है। तो गुणा तो नहीं हुआ है बेटा, गुणा नहीं हुआ है। तो इसमें क्या किया गया होगा? देखो दूसरी चीज़ है भाई, इसको इसने क्या लिखा? 9, फिर 2, फिर 4, फिर 7, यही तो लिखा गया है। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं इसके अंदर देखो, इसकी नंबरिंग और कर लीजिए आप। 3, 8, 1, 9 और 18। 3, 8, 9 और 1 है 18। इसको इस प्रकार से लिखा गया 8, 5, 6, 0, 9। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो पूछा गया है उस लेटर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। जो पूछा गया है उस लेटर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? नंबर कोडिंग के अंदर जो सबसे आपका इजी स्टेप होता है वो वाला मैं बता रहा हूँ आपको। ROSE, एस आया है, ई भी आया है, इसमें ए भी आया है, और आर भी आया है, सी भी आया है, एच भी आया है। यानी जो पूछा गया लेटर है, अगर आपको कहीं ये कोडिंग नज़र ना आए और पूछा गया लेटर अगर इन्हीं में से हो, तो इसका मतलब वो नंबरिंग आपकी फिक्स है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो नंबरिंग आपकी फिक्स है। तो नंबरिंग कैसे फिक्स है? देखो, आर को इसने 9 लिखा है, तो यहाँ पर भी इसने आर को 9 ही लिखा है बेटा, फिक्स है। तो यहाँ पे आर का कोड 9। उसके बाद में सी का कोड, बेटा सी का कोड 8, सी का कोड 8, एच का कोड है 5। कितना? 5। ए का कोड है आपका 6, ई का कोड है आपका 7 और एस का कोड है आपका 4। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये कैसी कोडिंग थी? ये फिक्स कोडिंग थी। ये कैसी कोडिंग थी? ये फिक्स कोडिंग थी, आपकी फिक्स नंबर अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि हरी को ये लिखा जाए और BREAK को, ब्रेक को क्या लिखा जाएगा? देखिए, आपने जैसे इसकी नंबरिंग की है 8, 1, 18, 9, तो आपको देखो नंबरिंग करते ही पता चल गया 8, 1, 1, 8, 9 सेम लिखा है। यही आप भी सेम लिख दो। ये 2, 18, 5, 1 और 11, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि जो जितने मान लो कि H8 पे आता है अल्फ़ाबेट में, कौन से स्थान पे आता है उसकी नंबरिंग ही इसकी क्या है? कोडिंग है। अगला, अर्थ को 3 लिखा और मून को क्या लिखेगा? ये देखो, पहला काम कोडिंग करने का, जैसे 5, 1, 18, फिर आपका 20 और 8, 20 और 8। अब इसको केवल 3 ही लिखा है इसने,
तो 3 कब लिख सकता है? या तो इनका औसत निकाले, या तो क्या करें, इनका औसत निकाले, या फिर इनको जोड़ के लिखें। तो अगर मैं दोनों चीज़ें कर लेता हूँ, पहले इसका जोड़ योग करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने योग किया तो देखो ये 18, 20, 38, 38 के बाद में 38, 2 40, 6 46, 46 और 5 51 और 1 52, योग हो गया 52। योग कितना हो गया? 52। अब योग जैसे ही 52 किया, आपको पता चला 3 कैसे आया? आपको पता चला 3 कैसे आया? देखिए अंकों का अंतर, 5 का और 2 का अंतर लिखा इसने 5 का और 2 का क्या लिखा? अंतर लिख दिया 3। आप भी सेम कर दोगे, ये 13, ये 15, फिर 15 और फिर 14, 30 और 27 कितने हो गए? 57। इनका योग क्या हो गया? 57। 57। तो इनका अंतर देखो, यहाँ पे 5 में से 2 घटाया तो प्लस का 3 आया, यहाँ पे 5 में से माइनस का 7 घटाओगे तो माइनस का 2। देखो इसका उत्तर अगर ऑप्शन में -2 है तब आपको वो करेक्ट करना है। अगर माइनस में नहीं है और सीधा ही 2 लिखा है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? -2 रखने का मतलब ये हुआ कि उसने क्रम से लिखा है, और क्रम से लिखा है तब आपका -2 उत्तर ही माना जाएगा। अगर 2 भी हो और -2 भी हो तब आपको -2 करना है। अगर -2 नहीं है फिर ऑलरेडी आपका 2 होगा ही होगा। उसका रीज़न है कि अंतर है, सीधा अंतर लिया है कि 5 का 2 का अंतर 3, 7 का और 5 का अंतर 2, ऐसे। अगला है ओवर को 48, BARE को 82, तो ओपन को क्या लिखेगा? देखिए ये 15, ये 22, 5 और 18। पहले तो इनको जोड़ के देखते हैं। जैसे आप इनको जोड़ोगे, योग जैसे आप जोड़ोगे तो ये हो गया 30, 40 और 50 और 10, 60, कितना हो गया? 60। यह आपका हो गया 60। देखिए 20, 10, 30 और 40, 45, 50 और 60, योग हो गया 60। औसत की अगर बात की जाए, औसत की बात की जाए तो औसत इसका आएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 15। लेकिन इसको इसने लिखा 48। भाई 2 ही चांस बनते हैं कम संख्या आने के, या तो योग करो या औसत करो। अगर ऐसे नहीं बैठा तो इनके विपरीत अक्षर क्या करो? विपरीत। विपरीत का जो जोड़ होता है वो 27 होता है। विपरीत का जोड़ होता है वो 27। जैसे इसके विपरीत ओ के विपरीत क्या होगा? ओ के विपरीत एल होगा 12। क्या होगा? 12। फिर 22 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। फिर 5 के विपरीत क्या होगा? 22 होगा। और 18 के विपरीत क्या होगा? 9 होगा। 18 के विपरीत क्या होगा? 9। अब इनका जोड़ करके देखिए, विपरीत वाले ले लिए, इनका जोड़ करके देखिए। जैसे आप इनका जोड़ करोगे तो ये आपके पास 22 और 9 31, 31 के बाद में 31 और 5 36, 36 और 12 आपका 48 बन गया। टोटल जोड़ 48। कितना बन गया? 48। इसका अर्थ आपके समझ में आ गया। अगर सीधी तरीके से नहीं माने तो उल्टा करके देखो, सीधा नहीं माने तो उल्टा करके देखो, ठीक है। अब इसको देखो, ये 2 पे आता है, ये 1 पर, ये 18 पे, ये 5 पर। इनका भी उल्टा करके देखेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा 25, इसका उल्टा 26, इसका उल्टा आपका 9 और इसका उल्टा 22। तो 2, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 का 2 आ गया, 2 बच गए। फिर 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 22। इनका जोड़ कितना होता है? 82। इनका जोड़ कितना होता है? 82। तो इसके भी विपरीत का जोड़ कर दीजिए। ये 15, ये 16, ये 5 और ये 14 पे। तो इनके विपरीत का आप जोड़ करोगे तो यहाँ पे 12, 11, 22, 13।
जैसे आप जोड़ करोगे 3 2 5 और 1 6 2 8, 3 और 4 और 1 5, आंसर आ जाएगा 58। आंसर कितना आ जाएगा? 58। तो ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। जो आपके राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसका लेवल है वो मॉडरेट सा लेवल है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला है हरी को इस प्रकार लिखा जाता तो श्याम को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये 8 1 18 9 लिखने के बाद में आपको पता चला 8 1 8 1, ये लास्ट का 9। अब बीच वाला इस 18 को इसने जोड़ के लिखा 1 और 8 9, समझ गए? तो आप इसमें भी कर दोगे, ये 19, ये 8, ये 25, ये 1 और ये 13, ये 13, इसको लिख देंगे। देखो 9 और 1 10, 10 का 1, 10 का 1, 1 प्लस 0 1, 8, 5 और 2 7, 1 3 और 1 4, आंसर हो गया। जोड़ के अंकों को आपस में जोड़ के, अगर 2 अंकों की संख्या तो अंकों को जोड़ दो, 1 अंक की संख्या बनानी है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हरि को 36 लिख दिया, कृष्णा को क्या लिखेगा? हरि को 36 बनाओ, 36, ये 8, ये 1, ये 18, ये 9, 36 बनाओ। इसे कितना बनाओ? 36 बनाओ। तो देखो 18 और 8 26, 26 और 10 है 36, सीधा ही जोड़ है ये तो सीधा ही जोड़ कर दिया। 8 प्लस 1 9 9 18, 18 18 36, आप भी कर दो, ये 11, ये 18, ये 9, फिर S 19, फिर H 8, N 14 पे, फिर 1 पर। तो आप जोड़ोगे 1 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 22 और 9 31, 31 और 8 है 31 और 9 40, पूरा 4, फिर 1 2 3 4, 4 और 4 8, 80 इसका आंसर आ गया। 80 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो सीधा नंबरिंग करने के बाद में जोड़ दिया। ये भी आपकी अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग है। डियर को ये लिखा, हाई को ये लिखा, तो हील को क्या लिखेगा? तो पहला काम देखो, अगर नंबर दिए तो नंबरिंग आपको आनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग का है। अगर आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करना आती है तो बहुत ईजी है। ये 4 पर, ये 5 पर, फिर 5, फिर 18। अब क्या करना है? 12 21 और 5 ऐसे बनाने हैं आपको। तो देखो गुणा करेंगे तो भी 5 अगर सम संख्या से गुणा होगा लास्ट में 0 आएगा, तो इसका मतलब गुणा नहीं है इसमें। जोड़ने पर इतनी बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो हो सकता है कि इन्हीं अंकों में हेरा फेरी की हो। इन्हीं अंकों में क्या की हो? हेरा फेरी। इस 4 को 1 कैसे बनाया जाए? इस 4 को 1 बनाया -3 करके। -3 किया 1, -3 किया 2, -3 किया 2, -3 किया 15, कितना भी कर सकता है। यहाँ पे तो ये एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया -3 वाला, -5 कर सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है, यानी इन अंकों में भी हेरा फेरी हो सकती है। 8 9 7 8, 3 3 माइनस करो। जब आप 3 माइनस करोगे 5, फिर 3 माइनस किया 6, फिर 3 माइनस किया 4, फिर 3 माइनस किया 5। इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। 8 5 5 12, 3 माइनस किया तो 5, 3 माइनस किया 2, 3 माइनस किया 2, 3 माइनस किया 9, आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार के दोस्तों देखो कितना इजी होता है रीजनिंग, बहुत ईजी है। ई 5 पे है, होटल 12 पे है, तो लैम्ब कितने पे होगा? तो देखिए इसने एक कोड दिया है, ये ई 5 पर है,
और वैसे भी ये आपका नंबरिंग करते हो तो 5 पे ही आता है। तो आप नंबरिंग कर लो 8, 15, 20, 5, 12 और इसको इसने केवल और केवल 12 ही लिखा। कितना लिखा? 12 लिखा। तो 12 कैसे लिख सकते हैं? पहली चीज तो ये भाई, लेटर आपके पास कितने हैं? 3, 2, 5, 5 लेटर हैं। गुणा करने पर लास्ट में 2 कभी नहीं आएगा, तो ये बात भी सही है। और दूसरी चीज अगर देखी जाए इसके अंदर, तो इनमें कुछ घटाया या जोड़ा गया हो उसको करके देखते हैं। तो देखो, अगर मैं इनको जोड़ के देखूं, इनको क्या करके देखूं? जोड़कर 15, 5, 20, 20, 40, 40, 50 और 10, 60। कितने बन गए? 60 बन गए। योग हो गया 60। अब इस 60 से 12 बना सकते हो क्या? इस 60 से 12 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? इसका औसत निकाल कर। कैसे? इसका औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 5 राशियां, 5 का भाग दे दिया, 12 5 60, 12 आ गया। इसके औसत की बात करें तो इसका योग 5 और संख्या 1, तो 5 एकम 5, 1 ही आए, 5 ही आएगा। तो इसका भी आपको औसत निकालना है। ये 12, 1, 13 और ये 2, 13 और 12, 25, 25, 26 और 2, 28, 28 योग हो गया। 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं, 4 संख्या का भाग दे दिया। औसत कितना आ गया? 7। आंसर 7 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि एवरेज दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर देखो कुछ फिक्स है आपके, जैसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कुछ फिक्स ही होते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि उनसे एवरेज पूछा जा सकता है, अंकों में हेराफेरी हो सकती है, गुणा किया जा सकता है, इस प्रकार से। ई 5 पे है, देखो उसमें भी ई 5 पे था, इसमें भी ई 5 पे। उसमें होटल 12 पे था, इसमें होटल 300 पे आ गया। अब कहानी समझ में आई जब 300 आया तब। उसमें तो 5 था, ये संख्या भी छोटी थी, इसका मतलब औसत है। अब ये संख्या भी 300 है तो गुणा किया होगा। बहुत ईजी है भाई, ये 5 पर आता है, एक संख्या है और 5 पे आती है तो गुणा कर लिया। ये 8, 15, 20 और 5 और 12 जोड़ किया, योग कितना हुआ? योग हुआ 60। योग अभी करके देखा हमने, 60 हुआ। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हैं, 5 से गुणा कर दिया, 300 आ गया। बहुत ईजी है। L 12 पे, A 1 पर, M 13 पे, ये 2 पर। तो इसका भी हमने टोटल किया था कि 25 और 3 28 आया था हमारा। योग कितना आया था? 28। संख्याएं कितनी हैं? ये लेटर आपके कितने? 4। लेटर से गुणा कर दिया। 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो 112 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप को 198 और जेप को 286, वीआईपी को क्या लिखेगा? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट। देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, आपके मज़ेदार क्वेश्चन है जिनको करने में मज़ा आएगा आपको। चलो देखते हैं 198 कैसे आता है। ये 26, ये 9 पर आता है, ये 16 पे आता है। क्या आप डायरेक्ट गुणा करो? भाई देखो 198 गुणा करने पे आ सकता है। 6 6 36, 36 लास्ट में 6 है, 6 9 54, 4 आएगा। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, इसमें 8 है, डायरेक्ट नहीं है। विपरीत करके देख लो, विपरीत किया 1, 9 का विपरीत क्या होता है? 9 का विपरीत यानी कि विपरीतों का जोड़ 27 होता है। जब जोड़ 27 होता है तो 18 और 9 18 आ जाएगा। और इसका विपरीत क्या आएगा? 4 और 7 और 4 11। इनका अगर आप गुणा करोगे, ये विपरीत है, विपरीत है ये क्या है? विपरीत। भाई इनके विपरीत हैं,
ऊपर वाले के विपरीत, इनका गुणा किया तो 18 इंटू 18, 18 और 11 से करोगे 198, कितना आ गया 198। तो इसका गुणा किया गया, विपरीत अंकों का क्या किया गया, विपरीत नंबरिंग है उसका गुणा किया गया। तो इसका भी विपरीत करके गुणा करके देखते हैं क्या 286 आता है क्या। ये 26 पे आता है, ये 1 पर, ये 16 पे। 26 का उल्टा क्या होता है 1, इसका उल्टा क्या होता है 26, इसका उल्टा क्या होता है 11। तो करके देखते हैं आता है क्या। देखो 26 को 11 से गुणा करेंगे तो इधर 2 6 2 8 6 बिल्कुल आएगा, गुणा क्या आएगा बिल्कुल आएगा 286। इसके भी विपरीत कर दो, ये 22 पे, 9 पर, 16 पे। तो 22 5 27, 18 और 9 27, और 11 और 16 27, इनका गुणा 18 पंजो 90, 11 नम 99, 990 आंसर आ गया। 999 क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको करने पर आपको ये फील होता है कि हाँ हमने कुछ सीखा है। अब ये देखो एक अलग ही टाइप आ गया इसका, ROAR, और इसको लिख दिया SSPPBBSS। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या, देखो इनको देखने पे भाई कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कोई खास बात नहीं है, ये इजी सा टाइप का क्वेश्चन है। आर के बाद में क्या आता है S +1, O के बाद में क्या आता है P +1, A के बाद में क्या आता है B +1, R के बाद में क्या आता है +1। बस कैपिटल स्मॉल किया है, कोई मज़ेदार क्वेश्चन नहीं था ये। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसको भी। +1, P के बाद में क्या आता है Q, तो कैपिटल और स्मॉल लिख दिया। I के बाद में क्या आता है J, तो कैपिटल और स्मॉल J। फिर P के बाद में क्या आता है Q, कैपिटल स्मॉल। फिर E के बाद में क्या आता है F, कैपिटल और स्मॉल F। बस ये इसका आंसर हो गया। तो कोई खास कोडिंग नहीं थी, यानी कि एक बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इसको कर सकता है। तो कोडिंग के अंदर कई क्वेश्चन तो इतने इजी आते हैं जिनका मतलब कोई सार नहीं होता सीखने की दृष्टि से। अब ये देखो, इसको WARD, अब एक अनजान व्यक्ति भी इसको सरल कर देगा, जो कभी कोडिंग डिकोडिंग के पास नहीं गया वो भी इसको सरल कर देगा। भाई इसको उल्टा करके लिखा, आप भी लिख दो इसको उल्टा करके, ECIFFO, उल्टा करके आपने लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो मेरे बनाए हुए थे खुद के, और ये क्वेश्चन कहीं से उठाए गए हैं। अब इसकी बात की जाए अमेजिंग 7, तो 7 बड़ा नाम है अमेजिंग देखने पे। देखो 3 और 4 7 अंकों, भाई लेटर हैं LATER, लेटर 7 है, 7 लिख दिया। यहाँ पे लेटर 3 3 6, तो 6 लिख देगा, आंसर आ गया। जितने लेटर हैं उतने लिख दिए, 7 लेटर हैं 7 लिख दिया, इधर 6 लेटर हैं 6 आ गया। अगला देखो, एग्जामिनेशन को इस प्रकार लिखा स्टूडेंट को, अरे बहुत इजी है, NOITAN, फिर I, फिर M, फिर A, फिर X, फिर E। समझ गए? बिल्कुल। देखो उल्टा करके लिख दो, TNEDUTS, आंसर आ गया। बहुत ही इजी कोडिंग है ना। आगे देखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ये क्वेश्चन देखो, MANGOOCPIQ, इसको देखते हैं, इसमें कुछ
मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक है। ये 13, 1, 14, 7, 15, ये 15, ये 3, ये 16, ये 9, ये 17। ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं है पर ठीक है। प्लस का 2 किया है, प्लस का 2 किया है, प्लस का 2 किया है, यानी +2 किया है। प्रत्येक बार क्या किया है? +2। आप भी कर दो +2। ए में 2 जोड़ोगे C आएगा, P में 2 जोड़ोगे R आएगा, फिर R, L में 2 जोड़ोगे N आएगा, और E में 2 जोड़ोगे G आएगा। आंसर आ गया। प्रत्येक में 2 जोड़ा है, आप भी जोड़ दो 2, आंसर आ गया। देखो कितने इजी टाइप के क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं। N के बाद में O आता है +1, O के बाद में P आता है +1, T के बाद में U आता है +1, E के बाद में F आता है +1। आप भी कर दो। T के बाद में क्या आता है? U, A के बाद में क्या आता है? B, K के बाद में क्या आता है? L, E के बाद में F, R के बाद में S। ये लो आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं। ये 8 लिखा है तो इनके लेटर गिन लो। 4, 4, 8। इधर गिन लेते हैं। 4, 3, 7। आंसर आ गया 7। जितना बड़ा नाम उतनी ही छोटी संख्या, इसका मतलब लेटर गिन के लिखे हैं उसने। पिन को 39 लिखा, सिन को क्या लिखेगा? अब इसके अंदर देखते हैं, है ना। देखो ये आपका 16, ये 9, ये 14। तो आप ये देखिए कि ये 16 और 4 20, 10 30 और 9 39 अंकों का जोड़ किया, नंबरिंग करके जोड़ किया है। आप भी जोड़ कर दीजिए। 19 + 9 + 14, तो ये आपका हो गया 19 और 9 28, 28 4 है 32 और 10 42। कितना हो गया? 42। 28 4 32 10 42। ठीक है, आंसर आ गया। अगला है PHYSICS को NFWQGAQ लिखा जाता है। तो बताइए केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए फिजिक्स बहुत आसान है। ये 16, ये 8, ये 25, ये 19, ये 9, ये 3, ये 19। इसको देखोगे ये 14 पे, 6 पे, 23 पर, 17 पे, 7 पर, 1 पर, 17 पे। हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या किया है। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। हेलो और कमरा में हाँ बैग में लिए। देखो फिजिक्स को क्या लिखा इसने? फिजिक्स को इस प्रकार से लिखा गया है। कितना माइनस किया? -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, यानी प्रत्येक बार -2 कर रहा है। प्रत्येक बार क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। तो आपको भी -2 कर देना है। ये 3, 8, 5, 13, 9, 19, 20, 18 और ये क्या है? 25। -2 करोगे 1, ये आपका 6, 3 और -2 किया 11, -2 करोगे 7, -2 करोगे 17, 18, फिर -2 किया 16, -2 किया 23। देखिए ए 6 पे क्या आता है? F C K और G Q R P W। क्या लिखा जाएगा? ये वाली चीज़ लिखी जाएगी। प्रत्येक बार -2 किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20वां आपका क्वेश्चन है। इसको ये लिखा जाता तो KEFN को क्या लिखा जाएगा? पहला काम नंबरिंग कीजिए इसकी। 25, 20, 15, 18, 23, फिर ये 2, फिर ये 7,
फिर ये 12, 9 और 4। जैसे ही मैंने नंबरिंग की मेरे दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया। कैसे? 25 और 2 27, 20 7 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 23 और 4 27, 27 योग इनका 27 हो रहा है। योग क्या हो रहा है? 27। इसका मतलब ये विपरीत लेटर है। विपरीत लेटर क्या है? विपरीत लेटर है। योग 27 तभी होगा जब लेटर क्या होंगे? विपरीत होंगे। विपरीत लेटर कर दीजिए। योगी तो 27 करना है। 11, 5, 6, 14, ये 13 और ये 21, ये 22 और ये कितना? 16। 16 पे क्या आता है? P, V, U और M। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। P, V, U, M, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न है आपका, मोबाइल को 56 लिखा तो NET को क्या लिखा जाएगा? देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनको करने में स्वाद आता है, मज़ा आता है। देखिए कैसे, ये 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12, ये 5, 56 बनाना है। कैसे बनाओगे? तो पहले तो मैं जोड़ करके देख लेता हूँ। पहला काम क्या करूँगा? जोड़। चलो देखते हैं जोड़ करके। 5 और 2 7, 7 और 11, 7 और 11 आपका 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 का 6 2, फिर 1 2 3 और 2 5, योग क्या हो गया? 56। बिल्कुल सिंपल है। योग 56 हो गया तो इसका भी योग कर दो। ये 14 पे, ये 5 पे, ये 20 पर। 14 5 19, 19 और 20 से आपका 39 आंसर आ गया। 39 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी इसकी नंबरिंग की, नंबर करके जोड़ दिया, वो आपकी संख्याएं लिख दी यहाँ पे। अगला प्रश्न है, POT को RRX, HAT को JDX, PEN को क्या लिखा जाएगा? नंबरिंग कीजिए। 16, 15, 20, 18, 18, 24, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ये 8, 1, 20, ये फिर 9, ये आपका 10, 4 और 24, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया और 4 जोड़ दिया। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। ये 16 पे आता है, 5 पर आता है, ये 14 पे आता है। पहले 2 जोड़ दो, 18, फिर 3 जोड़ दो, 8, फिर 4 जोड़ दो, 18। RHR आंसर क्या हो जाएगा? RHR इसका आंसर हो जाएगा। क्लास को DMBTT है तो BLUE को क्या लिखा जाएगा? ये 3 पर, ये 12 पर, ये 1 पर, 19 19, 4 13, 2 20, फिर 20। नंबरिंग करने के बाद में 3 और 1 4, 12 और 1 13, 1 और 1 2, 19 और 1 20, 20 19 और 1 20, प्लस 1 जोड़ा गया प्रत्येक बार। आप भी 1 जोड़ दीजिए। ये लो C, L के बाद में क्या आता है? M, U के बाद में V, E के बाद में F, प्रत्येक में 1 1, यानी आगे वाला अक्षर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, CUTE को BTSD है तो KIND को क्या लिखा जाएगा? ये देखो, राजस्थान पुलिस के लिए ये जो आपकी 2 वीडियो डाली हैं, एक कल और एक आज वाली यूट्यूब के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके राजस्थान पुलिस के लिए। जब एग्ज़ाम होगा तब आप मैच कर लेना। मैं भी यहीं पे रहूँगा, आप भी यहीं पे रहोगे। एक बार मैच कर लेना, पर्सन आपको इसी से मिलते जुलते दिखाई देंगे। हो सकता है कि ये नाम बदल दे, लेकिन ये जो रूल हैं, जैसे +1 जोड़ना, +2 जोड़ना, माइनस करना, घटाना, है ना, ये आपके सेम रहने वाले हैं वहीं पे। ये 3, ये 21, ये 20, ये 5, ये 2, 20, 19 और 4, -1, -1, -1, फिर -1। आपको भी सेम करना है। 11, 9, फिर 14, फिर 4, -1, -1, फिर -1,
फिर -1, JHM से आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जितना बड़ा नाम उतना ही घटिया सवाल। देखिए ये लो, ये देखो कितना घटिया सवाल है। ये देखो, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा कमीनापन है इसमें। बस ये इधर से स्टार्ट हो गया, पहले उधर से था, अब वो लास्ट में चला गया, इधर से चालू हो गया, पलट के लिख दिया। इसमें भी वही कमीनापन दिखा दो, YTREVOP, आंसर आ गया। जितना बड़ा नाम होता है उतना ही बड़ा वो कमीनापन। ठीक है, अगला देखो, YPOC। अरे ये भी है तो छोटू, पर है ये कमीना। देखो है ना, कमीनापन इसमें भी कहीं ना कहीं उस पीछे वाले क्वेश्चन का असर आ गया इस पे। इसमें भी कर दीजिए ETSAP, आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाला पर्सन है ANTZBM। अच्छा, ये पर्सन देखो भाई, बहुत अच्छा पर्सन है ये। मैंने भी पहली बार इसको देखा है भाई, अभी देखा आपके सामने कि इसको ये लिखा। और ऐसे कैसे लिख सकते हैं आंट को ZBMOSU, बैट को ऐसे कैसे लिखा जा सकता? चलो चेक करते हैं। 1, 14 और 20, लगाओ दिमाग, इसको कैसे लिख सकते हैं? B और MOSU, 6 लेटर, ये 3 लेटर, लग गया दिमाग। क्या किया होगा इसने? देखो इधर, इस भाई साहब ने क्या किया, विपरीत किया। पहले क्या किया? विपरीत लिखा। भाई ये 1 पे आता है, ये 26 पे, विपरीत हो गया ना। फिर इसी भाई साहब ने इससे आगे वाला कर दिया +1, विपरीत किया, फिर +1 किया। पकड़ गए ना इस चीज को? देखो नाम छोटू पर कंसेप्ट बहुत इसका मस्त है। देखो विपरीत किया पहले, फिर +1 किया, फिर देखो ये क्या है, N 14 पे, तो ये आपने देखा 13 पे, विपरीत का जोड़ हो रहा ना 27। फिर यहाँ पे क्या किया, N के बाद +1 किया, विपरीत +1, विपरीत +1। T 20 पे आता है, T कितने पे आता है? 20 पे आता है। और यहाँ पे T को इसने S लिखा है, और S की जगह कुछ और होना चाहिए था, S की जगह कुछ और होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि S तो आपका 19 पे आता है, यहाँ पे शायद 7 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक आपका नियम लग रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर चेक करते हैं क्या इसका मीनिंग यही होगा। तो देखो इधर भाई, T को इसने फिक्स ही नहीं कर दिया क्या? T की अगर मैं बात करूं, अगर 19 लिखा है तो इसने फिक्स ही नहीं कर दिया क्या? SU। T का इसने फिक्स ही नहीं कर दिया क्या? SU। A का भी इसने फिक्स ही नहीं कर दिया क्या? ZB। B का भी इसने फिक्स ही नहीं कर दिया क्या? B को A और C। तो देखो ये विपरीत नहीं है, फिर ये विपरीत नहीं है। इसको हमने देखा तो विपरीत नहीं है, ये इसको देखा यहाँ तक तो हमें विपरीत नजर आ रहा था, इस O तक विपरीत नजर आ रहा था। जैसे मैं इस पे पहुंचा तो मेरा विपरीत वाला तरीका फेल हो गया। अब देखो यहाँ से मेरे को एक नई चीज पता चली। नई चीज क्या पता चली? कि इसको इसने ऐसा लिखा, कैसे? -1 +1। फिर दूसरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, -1 +1, है ना। एक कलर और चेंज कर लेता हूँ, -1 और +1। अब समझ गए? एक लेटर में पहले घटा दिया, फिर जोड़ दिया, फिर घटा दिया, फिर जोड़ दिया, पहले घटा दिया, फिर जोड़ दिया, पहले घटा दिया, फिर जोड़ दिया।
इसी प्रकार पहले घटा दिया फिर जोड़ दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो इसमें भी क्या करेगा, इसको पहले -1 और फिर +1, तो -1 करोगे तो b, +1 करोगे तो d। फिर सेम इसका भी करना है, इसमें भी -1 और फिर +1, तो इसमें -1 करोगे तो देखो -1 किया तो z, +1 किया तो b। इसमें भी आपको ऐसा ही करना, -1 फिर +1, p से पहले o और p के बाद में q, तो इसको क्या लिख देंगे b d, फिर देखो z फिर b फिर o फिर q, -1 +1 -1 +1। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र के अंदर तो। ठीक है, देखो अगला, पेंसिल को 59 लिखा जाता तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा। देखिए पेंसिल P आता है आपका 16 के ऊपर, E आता है आपका 5 पे, E कितने पे आता है 5 पे आता है, N 14 पे, C 3 पर, I 9 पे, L 12 पे। 59 कैसे बनाया जाए, 6 4 10, 10 और 5 5 10 और 9, 59 बन जाएगा शायद इनको जोड़ने पे, है ना। 10 फिर ये हो गया आपका 5 3 8, है ना। 8 देखिए 2 9 और 2 11, 11 और 3 है 14, 14 और 4 18, 18 और 5 है 18 और 5 23, 23 और 6 29, 2 1 2 3, 3 और 2 5, 59 बन गया भाई। योग किया है इसने, क्या किया है योग, तो आप भी योग कर दीजिए। ये 5 + 18 + 1 + 19 + 5 + 18, तो जोड़ेंगे तो ये 18 18 36, 18 54, 54 1 55, 55 और 5 60, 60 और 6 66। आंसर क्या आ गया 66। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। आगे वाला प्रश्न है, मंकी को इस प्रकार लिखा गया और इसको टाइगर को कैसे लिखेंगे, टाइगर, नाम भी देखो टाइगर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या किया इसने। ये 13 15 14 पे, 11 पर, 5 पर और 25 पर, ये 23 3, ये 9, ये 12 13 और 11। कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान है। देखो -2 -2 -2 माइनस का 2, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2। समझ गए क्या किया इसने, -2 कर करके लिख रहा, कहाँ से लास्ट से क्रॉस करके, लास्ट से लिखने का मतलब क्रॉस करके। आपको भी लास्ट से लिखना है। 18 में से -2 गया, 18 में से -2 गया 16, 16 पे क्या आता है P। ठीक है, ये 5, 5 में से -2 गया 3, 3 पे क्या आता है C। फिर ये 7, 7 में से 2 गया 5, 5 पे क्या आता है E। 9 में से 2 गया 7, 7 पे क्या आता है G। और 20 में से 2 गया 18, 18 पे क्या आता है R। आंसर आ गया आपका, क्या आ गया आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, इसको ये लिखा जाता है तो ट्यूर को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये तो बहुत इजी है, ये लो, है ना, कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए इसको और इसको, फिर इसको और इसको सेम आपको करना है कि पहले 2 नंबर वाले को, ये लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखा, लास्ट वाले को फर्स्ट में R, फिर 2 नंबर वाले को 2 नंबर पे रखा, O को यहाँ पे रखा। फिर देखो इसने 3 नंबर वाले को 3 नंबर पे रखा, U को U। फिर T को क्या किया इसने, T को इसने किया लास्ट में, T को इसने क्या किया लास्ट में, यानी बीच वाले को इसने चेंज ही नहीं किया। चेंज क्या किया है, ये तो सेम ही है आपके, ये तो सेम ही है, बस R को लास्ट में लिख दिया और D को फर्स्ट में लिख दिया, लास्ट वाले को पहले, इन 2 को चेंज कर दिया।
बाकी सेम है। तो आपका भी ये बीच वाला तो सेम है, ये बीच वाला तो सेम है, आपने भी चेंज कर दिया, इसका आंसर हो गया। तो ये थे आपके दोस्तों रीजनिंग के पर्सन। तो आज आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पहले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी हम वीडियो इन्हीं क्वेश्चनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं या फिर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।